नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम से रिलेटेड राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास दूसरी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के लिए वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि राजस्थान में नगर पालिकाओं के लिए वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009 को ये अनुमति प्राप्त हुई थी। राज्य में नगर पालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने या उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। वो भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो 11 सितंबर 2009 को इसकी अनुमति प्रदान की गई थी राज्यपाल के द्वारा। और इसका प्रसार है, जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार वो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में इसका लागू है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं का परिसीमन, ध्यान रखना, राजस्थान में नगर पालिकाओं का परिसीमन किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान में नगर पालिकाओं का परिसीमन है वो राजस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, जिसमें राजस्थान में नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित है, यानी धारा 3 के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका के परिसीमन के बारे में दिया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सरकार जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नगर पालिकाओं का परिसीमन, जो नगर पालिका की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। तो ये धारा 3 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी है। तो राजस्थान में नगर पालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी है वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11, ध्यान रखना, धारा 11 के अंतर्गत जो राजस्थान में नगर पालिका के लिए जो करवाए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के निर्वाचन में होने वाले मतदान के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रत्येक मतदाता केवल उसी वार्ड में मतदान कर सकता है जिस वार्ड में वह रजिस्टर करता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया गया है कि यदि कोई मतदाता निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करता है तो वह एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मतदान कर सकता है। तो ये नहीं होगा, गलत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं करेगा कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करता है, अगर वह ऐसे मत करता है, वोट करता है, तो उसे उसके जो जितने भी वोट है वो शून्य हो जाएंगे। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि केवल इसमें कथन एक ही सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 25, ध्यान रखना, धारा 25, जिसमें मतदान का अधिकार जो धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उस समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री करता है तो उस वार्ड में मत देने का अधिकार होगा। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए मतदान नहीं करेगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके जितने भी मत है वो शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार जो नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटा सकती है, क्या शर्त है उसके आधार पर हटाया जाता है। पहला है, वह नगर पालिका की इजाज़त के बिना किसी एक साधारण बैठक में उपस्थित रहता है। दूसरा है,
ये नहीं होगा। दूसरा है वह नगर पालिका की इजाज़त के बिना 2 क्रमागत साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है नगर पालिका की इजाज़त के बिना 3 क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 से अधिक, ध्यान रखना, 3 से अधिक अगर क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको राज्य सरकार जो नगर पालिका के सदस्य को हटा सकती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39, ध्यान रखना, धारा 39 के अंतर्गत राज्य सरकार नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटा सकेगी यदि नगर पालिका की इजाज़त के बिना, ध्यान रखना, इजाज़त के बिना, बिना अनुमति के 3 से अधिक जो क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है, परंतु ऐसी कालावधि को उस समय विचार में नहीं लिया जाएगा जिस दौरान सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में था, तो ये अलग मामला हो जाता है। लेकिन अगर वो रेगुलर आ सकता है और बिना किसी अगर अनुपस्थित रहता है बिना किसी इजाज़त के, तो उस समय उसको राज्य सरकार है उस सदस्य को हटा सकती है, वो भी धारा 39 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जहाँ इसमें नगर निगम और जो इसकी सूची दी गई है तो इसको मिलाना है। तो सबसे पहले नगर निगम की अगर बात की जाए दोस्तों, जी हाँ, नगर निगम, तो नगर निगम में क्या होता है, तो नगर निगम में होता है महापौर। जी हाँ, नगर निगम में होता है महापौर। उसके अलावा नगर परिषद की अगर बात की जाए तो नगर परिषद में आप सभी को पता है सभापति होता है और नगर पालिका बोर्ड का होता है अध्यक्ष। यानी ए को मिलाना है 2 से, जी हाँ, ए को मिलाना है 2 से और बी को मिलाना है 1 से और सी को मिलाना है 3 से। तो यहाँ पर सी अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43, ध्यान रखना, धारा 43, जिसके अनुसार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर होगा, यानी नगर निगम के लिए महापौर होता है और नगर परिषद के लिए सभापति होता है और प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष होगा। ये वर्णन दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगर पालिका की कितनी साधारण बैठकें अनिवार्य है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो एक कैलेंडर वर्ष में राजस्थान में जो नगर पालिका की कम से कम 6 बैठकें हैं वो अनिवार्य है। 6 बैठक तो होनी ही चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, ध्यान रखना, धारा 51 में ये दिया गया है जिसमें नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है धारा 51 के अंतर्गत, जिसमें नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक जो 60 दिनों के भीतर एक बार होगी, जो सामान्य साधारण बैठक होगी वो 60 दिनों के भीतर एक बार होगी और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होना अनिवार्य है। यानी एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम है वो 6 बैठक होना अनिवार्य है। ये धारा 51 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में, तो उपरोक्त में से कौन नगर पालिका की कार्यपालक समिति में शामिल होते हैं। तो आपको बताना है कि नगर पालिका की कार्यपालक समिति में कौन शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 व 2 यानी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4 यानी विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी कैबिनेट मंत्री को छोड़ते हुए बाकी सारे। चौथा ऑप्शन है जो नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री। तो इसमें आपको बता दें कि जो कैबिनेट मंत्री को छोड़ते हुए नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 व 3 यानी कैबिनेट मंत्री है वो कार्यपालक समिति में शामिल नहीं होते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, ध्यान रखना, धारा 55 के अनुसार
प्रत्येक नगरपालिका में कार्यपालक समिति होती है, जिसमें नगरपालिका का अध्यक्ष तो शामिल होता है, उपाध्यक्ष भी शामिल होता है, विपक्ष का नेता भी होता है इसमें, और नगर निगम या नगर परिषद के मामले में 2 महिलाओं सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। इसके अलावा नगरपालिक बोर्ड के मामले में अधिकतम 5 सदस्य जो नगरपालिक बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं वो शामिल होते हैं, और नगरपालिका की अन्य समितियां जैसे वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिकाओं से संबंधित राजस्व के संबंध में विचार कीजिए कि जो पहला दिया गया नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, दूसरा है नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित उपयोगिता प्रभार, तीसरा है निगम कर। तो उपरोक्त में से नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में, ध्यान रखना, आंतरिक राजस्व में कौन सी प्राप्तियां शामिल होंगी? ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 व 2, केवल 1 व 3 और केवल 1, 2 और 3। तो इसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान में नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के अंतर्गत नगरपालिका के द्वारा उद्ग्रहित कर और उद्ग्रहित उपयोगिता प्रभार यानी निगम कर इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसमें केवल 1 व 2 अपना सही कथन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101, ध्यान रखना धारा 101, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के आंतरिक राजस्व से संबंधित है धारा 101। इसके अनुसार नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उनकी प्राप्तियां सम्मिलित होती है, जिसमें नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर इसमें शामिल होते हैं। नागरिक सेवाओं के व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित उपयोगिता प्रभार भी इसमें शामिल होते हैं, और इसके अलावा विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्ग्रहित फीस और जुर्माने इसमें शामिल होते हैं, यानी निगम कर इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत नगरपालिका को बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 89 के अंतर्गत, जी हाँ 89 के अंतर्गत नगरपालिका को बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 89 के अंतर्गत बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 जो नगरपालिकाओं को बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करती है, इसके अनुसार नगरपालिका किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर, जिसमें 89 क के अंतर्गत किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी। इसमें 89 ख के अंतर्गत उस वर्ष के दौरान किसी भी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी। तो नगरपालिका के बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्तियों के बारे में धारा 89 के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें 89 ग जिसमें किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी, परंतु उपरोक्त में से कुछ भी वित्त समिति की सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, वित्त समिति की सिफारिश इसके लिए आवश्यक रहती है। तो अगर बात की जाए दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के सामान्य परिचय की, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब पारित किया गया था? विधानसभा में जो 13वीं विधानसभा थी 2008 से 2013, जो उसमें अध्यक्ष थे 13वीं विधानसभा के दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और इसमें जो राज्यपाल की अनुमति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को 11 सितंबर 2009 को मिली थी। राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह, जी हाँ शैलेंद्र कुमार सिंह, जिनका कार्यकाल जो 6/9/2007 से लेकर 1/12/2009 तक इनका कार्यकाल रहा था। 15 सितंबर 2009 से छावनी क्षेत्रों को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो लागू होता है। राजपत्र 4 क में इसमें वर्णन इसका किया गया था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें कुल 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियां हैं और 344 धाराएं हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि 17 अध्याय इसमें होते हैं, 6 अनुसूचियां होती है और 344 धाराएं होती है, जिसमें 9 सिलेबस में 9 अध्याय है वो दिए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचियों का उल्लेख अध्याय 7 नगरपालिका राजस्व में किया गया है। इसके अलावा धाराएँ 344 इसमें दी गई है नगरपालिका अधिनियम 2009 की।
तो अगर बात की जाए दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन की जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किससे संबंधित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। जो हम डेली क्लासेज है वो आपके लिए रखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किससे संबंधित है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।